कल की क्लास में हमने तुम लोगों को कोष्ठक का गुणा, तिर्यक गुणा, पक्षांतर पढ़ा दिया था। आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। देखेंगे पहला नंबर सवाल में देखेंगे बराबर के इधर वाली संख्या को इधर हल कर लेंगे और बराबर के उधर वाली संख्या को उधर हल कर लेंगे। सबसे पहले 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 3 में गुणा कराएंगे, 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। बराबर का निशान बराबर लगा देंगे। अब 5 का गुणा 5 में कराएंगे, 5 पचा 25 x हो जाएगा। प्लस का निशान प्लस, 5 का गुणा 8 में कराएंगे, 5 अठे 40 हो जाएगा। अब हम लोग गिनती को एक तरफ कर लेंगे, अंग्रेजी को एक तरफ कर लेंगे तो देखेंगे 6x अपनी जगह पर, 25 प्लस का है इधर आएगा माइनस का, 25x हो जाएगा। बराबर अपनी जगह पर, उधर 40 प्लस के निशान के साथ है तो प्लस के निशान के साथ अपनी जगह पर, 8 माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों घट जाएंगे तो 15 में 6 जाएगा 9, मतलब कि 19x आ जाएगा। बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, 19 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसको लिख लेंगे हम लोग 48 अपनी जगह पर, ये बटे में जाएगा, बटे में 19 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने तिर्यक गुणा, पक्षांतर सब कुछ कल बहुत ही बेहतर से सीखा था, तो आज ज़्यादा दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। अब इसका गुणा सबसे पहले इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, हमने कल तुम लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो काम करेंगे, सबसे पहले निशान का गुणा कराएंगे। ठीक है ना, निशान का मतलब होता है जैसे प्लस माइनस गुणा, इनका गुणा कराएंगे। फिर हम लोग किसका गुणा कराएंगे, किसी गिनती का गुणा कराएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो अंग्रेजी दी रहेगी, चर पद हमारे जो दिए रहेंगे, उसका गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो निशान का गुणा हो गया है। अब देखते हैं गिनती का गुणा कराएंगे। गिनती का गुणा 2 का गुणा 4 में कराएंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब अंग्रेजी देख लेते हैं, तो अंग्रेजी तो 2 के पास है नहीं, केवल x के पास है, इसलिए x उसी तरीके का रहेगा। ठीक है ना, तो 2 का कहाँ इसमें हो गया। अब 2 का गुणा 10 में कराएंगे, तो सबसे पहले निशान का माइनस प्लस माइनस, 2 का 10 में गुणा कराएंगे, 2 दहम 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ भी प्लस का निशान लगा हुआ है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। 5 का गुणा 7 में कराएंगे, 5 सते 35x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 अठे 40 हो जाएगा। अब देखेंगे x ये है और x ये है, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएंगे। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, इसके पास 2 बचा। अब बड़ा ये है, इसलिए प्लस का निशान लगाएं चाहे ना लगाएं, x अपनी जगह पर। माइनस का 20 माइनस का 40 जुड़ जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। अब ये दोनों ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। देखेंगे सबसे पहले निशान का गुणा कराएंगे, तो ये माइनस यहाँ वाले प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ठीक है, तो 8 का गुणा 4 में कराएंगे, 8 चौक 32x हो जाएगा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 का गुणा 5 में कराएंगे, 8 पंछे 40 हो जाएगा। फिर अब देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस। सबसे कमाल की बात है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई चिन्ह होता है तो वो माइनस होता है। अगर माइनस पर विजय पा लिए तो समझ लो सवाल से निकल जाओगे। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 7 का गुणा 6 में कराएंगे, 7 छंग 42x अपनी जगह पर। फिर निशान का गुणा निशान में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 का गुणा 5 में कराएंगे, 7 पचे 35 बराबर अपनी जगह पर। अब ये 9 के आगे क्या छिपा है, प्लस। तो प्लस वाला गुणा कराना सबसे सरल होता है, क्योंकि प्लस बहुत सीधा होता है। ये प्लस को प्लस ही रखता है, माइनस को माइनस ही रखता है। ठीक है ना, ये बदलता नहीं है। तो 9 का गुणा 3 में करा देंगे, 9 त्रिक 27x हो जाएगा। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 9 दहम 90 हो जाएगा। फिर माइनस आ गया, यही फंसाएगा। हमेशा ध्यान रखना, माइनस को ध्यान में रखकर चलना। तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 चौक 20x हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। गिनती को एक तरफ करेंगे, अंग्रेजी को एक तरफ। सबसे पहले इधर हल कर लेते हैं एक बार, फिर पक्षांतर करेंगे। अब ये दोनों x हैं और दोनों में माइनस लगा हुआ है, दोनों माइनस लगा हुआ है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, 74x। हमने माइनस जोड़ा इसलिए निशान माइनस का लगाएंगे।
अब ये गिनती दोनों गिनती इसलिए जुड़ जाएंगे 40 30 70 5 75। जब प्लस जोड़ेंगे तो प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे, बराबर अपनी जगह पर। अब ये वाला 27x और ये वाला 20x, ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो घट जाएगा, 27 में से 20 जाएगा, 7x बचेगा, बड़ा ये है इसलिए प्लस का निशान के साथ रहेगा। अब ये माइनस का दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 9 4 13 130 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ें इसलिए निशान माइनस का लगाएंगे। अब वही गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ, तो ये अंग्रेजी है, ये अपनी जगह पर रहेगा। ये वाली अंग्रेजी देखो प्लस के साथ है, इधर आएगी माइनस का 7x हो जाएगा, बराबर अपनी जगह पर। इधर क्या बचा, माइनस का 130, माइनस के साथ इसलिए माइनस लिखेंगे, प्लस का 75, उधर जाएगा माइनस का 75 हो जाएगा। देखेंगे दोनों माइनस के साथ हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, 74 में 7 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ें निशान माइनस का लगाएंगे, बराबर। ये दोनों भी माइनस हैं, दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5 की 5 हो जाएंगे, 7 3 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 205, माइनस माइनस जुड़े इसलिए माइनस रहेंगे। अब देखेंगे बराबर के इधर उधर माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब ये गुणे में है इसके, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 205 बटे में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों गिनती किसी से कटेंगी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आज के चौथे नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल हमारा दिया गया है तो भिन्न के रूप में दिया गया है। हमने तुम लोगों को पढ़ाया है, एक क्लास ली है तुम लोगों की परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी संख्या हो अगर बटे के रूप में लिखी है तो समझ लेना कि वो परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि वो भिन्न का जोड़ बनेगा या तो घटाना बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बटे ये है प्लस इसके बटे ये है, तो मतलब ये परिमेय संख्या। तो इसको सबसे पहले हल कैसे करेंगे, हमेशा किसका एलसीएम लिया जाता है, हमने बताया था कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हमेशा किसका एलसीएम लेते हैं, हर का। तो हर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 से जब पहली बार क्या होता है, भाग ही तो होता है, याद है। 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 2 का क्या करेंगे, ऊपर गुणा, जब गुणा कराएंगे तो हम जानते हैं कि दोनों में गुणा होगा, तो दोनों में गुणा करा देते हैं। 2 का गुणा 8 में कराएंगे सबसे पहली बार, तो 2 8 16 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 7 में कराएंगे, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ प्लस का निशान यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे इधर हुआ सेम टू सेम वही इधर अप्लाई करेंगे। 2 से 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 का ऊपर गुणा कराएंगे, दोनों में गुणा कराएंगे, ध्यान रखना। तो 3 का गुणा 5 में कराएंगे, 3 5 15 x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, बराबर। इधर क्या बचा, 5x माइनस का 4 बटे में 2, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कि जैसे x बटे 4 बराबर 8 बटे 16 है, तो यहाँ ध्यान रखना कि बराबर के नीचे अगर संख्याएं कट रही हैं तो उसको आराम से काट लेंगे, जैसे 4 1 4 4 चौक 16 काट लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या 2 से 6 कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 3 6, 3 बार में कट गया। अब बराबर के रूप में है इसलिए हम लोग क्या करा लेंगे, तिर्यक गुणा करा लेंगे। तो 1 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 का गुणा कराएंगे 16 में, मतलब 1 का गुणा कराने से किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और 16 15 देखो x हैं, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो 16 15 कितने हो जाएंगे, 31x हो जाएंगे। अब ये 14 प्लस का 9 माइनस का घट रहा है, तो 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, बड़ा 14 है, यहाँ प्लस का निशान। अब 3 का क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि गुणा का निशान तिर्यक गुणा होता है। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15x हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में कराएंगे, माइनस का 3 चौक 12। फिर से वही चीज़ बन गया, गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ करेंगे। तो ये 31x अपनी जगह पर, 15 इधर आएगा, माइनस का 15x हो जाएगा, बराबर अपनी जगह पर, माइनस का 12 अपनी जगह पर, 5 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ये घट रहा है तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16x बच जाएगा, बड़ा ये इसलिए प्लस का निशान के साथ रहेगा। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो 12 5 17 माइनस के 17 होगा, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 17 बटे में 16 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगले नंबर सवाल में आ जाते हैं। अगला नंबर सवाल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चे हमेशा इसी में गलती करते हैं। गलती कब करते हैं? जब भी कभी बीच में माइनस होता है तो माइनस वाले में हमेशा गलती कर देते हैं, इसलिए हम माइनस वाला सवाल लेके आए। माइनस वाले में देखेंगे ये फिर अंश बटे हर के रूप में, इसलिए यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 एक कम 6 होता है, -5 एक कम 5 होता है। अब यहाँ बीच में कहे का निशान लगा है माइनस का। अब यहीं से सवाल गलत होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी माइनस बीच में लगा हो और उधर 1 से अधिक संख्या हो, 1 से अधिक, अब ये 1 है लेकिन 2 आ गया तो 1 से क्या हो गया? अधिक हो गया। कभी भी 1 से अधिक होगा तो वहाँ तुरंत कोष्ठक लगाना। जब कोष्ठक लगा लोगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा। अब 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 2 त्याई 6 x हो जाएगा। माइनस का निशान माइनस लगाएंगे, अब 2 बार गया था इसलिए 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। कोष्ठक बंद, बराबर का निशान। इधर भी वही चीज़, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का ऊपर दोनों में गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा ना के बराबर होता है। फिर माइनस आ गया तो माइनस को लगाएंगे, जब माइनस को लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? कोष्ठक लगाएंगे। 4 से भाग देंगे, 8 में 2 बार जाएगा तो 2 सते 14 x हो जाएगा, और 2 दहम 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलो देखते हैं। नीचे नीचे ये कट रहा है, इसको काट लेंगे। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया, कट गया। अब देखते हैं यहाँ से, अब इसको जोड़ने और घटाने मत लग जाना, क्योंकि यहाँ पर माइनस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ देखेंगे 6x अपनी जगह पर, -5 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये माइनस क्या करेगा? अंदर गुणा कर देगा, क्योंकि हमने तुम लोगों को बताया है कि जब भी कभी 2 कोष्ठक लगे रहेंगे तो उनके बीच में कहे का निशान रहेगा? गुणे का निशान लगेगा। या तो कोई 2 लिखा हुआ है, अंदर कोई चीज गिनती लिखी है, तब भी क्या है? यहाँ पर गुणे का निशान छिपा है। अब यहाँ पूछोगे सर गुणे का निशान कैसे छिपा है? तो गुणे का, यहाँ माइनस लिखा है लेकिन संख्या तो अंदर लिखी है ना। तो हमने तुम लोगों को बताया कि कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन 1 लिखा होता है गुणे में। तो मान के चलो 1 का गुणा अंदर होगा और निशान का भी गुणा होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। चलो सबसे पहले माइनस का गुणा कराते हैं। तो ये माइनस ये वाले प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। 6x अपनी जगह पर, ये माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा 4 अपनी जगह पर। बटे में कभी भी नहीं लिखा जाता है, बराबर के निशान बराबर। देखेंगे यहाँ पर 6x अपनी जगह पर, प्लस का निशान 7 अपनी जगह पर। इधर भी माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 14x हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस माइनस का 20 हो जाएगा। पूरे के बटे में 2 होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। ये जैसे बटे में 1 क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि मान के चलो कोई एक अमन नाम का लड़का है, तो इसके गार्जियन कभी भी 1 अमन कहकर इसको नहीं पुकारेंगे। ठीक है ना, 1 अमन इधर आओ, ये चीज़ कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अमन जानते हैं कि वो अकेला है, इसलिए उसको 1 नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, इसके नीचे अपने से मान के 1 बना के हम लोग क्या करेंगे? इधर का गुणा इधर कर देंगे, इधर का गुणा इधर। 2 का गुणा 6 में करा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर गुणा कराने से बेहतर है कि हल कर लेते हैं। चलो गुणा करा लेते हैं। 2 का गुणा 6 में कराएंगे, 2 छंग 12x हो जाएगा, माइनस 2 पंच 6 10 हो जाएगा, माइनस 2 छंग 12x हो जाएगा, प्लस 2 चौको 8 हो जाएगा, बराबर। 1 का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे ये 6 है, ये 14 है, ये घट रहा है, घटा देंगे आराम से। 14 में 6 जाएगा, 8x बचेगा। ठीक है ना, बड़ा ये है माइनस का निशान। ये दोनों कितने हो जाएंगे? माइनस के 13 हो जाएंगे। देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो 12 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 लिखने से अच्छा इन दोनों को प्लस माइनस, कभी भी 2 संख्या समान संख्या रहे और दोनों प्लस माइनस के साथ हो तो दोनों कट जाएंगी। चाहे काट दो चाहे घटा के 0 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इधर क्या बचा? माइनस का 10 प्लस का 8 घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस का 8x माइनस का 13, गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ। तो अंग्रेजी को बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस की 8x हो जाएगी, बराबर -13 अपनी जगह पर। 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो घट रहा है, घटा लेंगे। 13 में से 2 जाएगा, माइनस का 11। दोनों के बीच में गुणे का निशान, तो 8 कहाँ चला जाएगा? हमारा बटे में चला जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल देखेंगे, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। देखेंगे ये सिंगल है जबकि ये 1 से अधिक है, तो वही कंडीशन होगी। सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे।
3 का गुणा करेंगे, भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। माइनस का निशान माइनस लगाएंगे, फिर कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, कोष्ठक जरूर लगाना, कभी भी यहाँ माइनस लगा हो। जब बहुत ज़्यादा आने लगेगा तो कोष्ठक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9x हो जाएगा, माइनस 2 से भाग गया है 3 ही बार, तो 3 छन 18 बराबर। यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6x, माइनस 4 से 4 कट जाएगा, कोष्ठक लगा देंगे। 1 का ऊपर गुणा कराने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो कट रहा है तो 2 दूनी 4 काट देंगे, 2 तिहाई 6 काट देंगे। सबसे पहले 16x माइनस का 9x, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस का 18 बटे में 3 बराबर 6x अपनी जगह पर, माइनस प्लस माइनस का 9x माइनस प्लस माइनस का 10 बटे में 2। अब देखो यहाँ पर इधर इधर गुणा कराने से पहले इसको और थोड़ा सा छोटा सा हल कर लेंगे, और छोटा हो जाएगा। अभी देखो 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 जाएगा, 7x प्लस का 18 अपनी जगह पर बटे में 3 बराबर, ये भी घट रहा है तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि बड़ा 9 है, तो माइनस का 10 अपनी जगह पर, पूरे का बटे में 2। यहाँ से अब हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे। ठीक है ना, 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 सते 14x प्लस 18 दुनिया 36 बराबर 3 का गुणा कराएंगे, माइनस का 3 त्रिका 9x, 3 का गुणा 10 में कराएंगे, 3 धाम 30 हो जाएगा। गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ। 14x अपनी जगह पर, 9 इधर आएगा, प्लस का 9x हो जाएगा बराबर माइनस का 30 अपनी जगह पर, 36 उधर जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। अब दोनों प्लस के साथ हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 14 9 कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा बराबर, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 30 30 60 66 हो जाएगा। माइनस जोड़े इसलिए माइनस का निशान, या फिर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 66 बटे में 23 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आज का सेशन सबको बेहतरीन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।